नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इन समस्याओं का समाधान भी है। जी हाँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष दुनिया की एक ऐसी हस्ती जिसे आधी से ज़्यादा दुनिया जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश की, जिन्होंने ज्योतिष में PhD किया हुआ है और उनको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 35 वर्षों से उनकी रिसर्च जो है वो जारी है, और इसके साथ उनको द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो आइए अब समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा मुखातिब होते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, जैसा कि मैंने अभी बताया हमारे दर्शकों को, आपको ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है, तो वो ऐसा किस लिए? ज्योतिष की दुनिया में आप ऐसा क्या करते हैं जो कि दूसरे ज्योतिष जो है वो नहीं कर सकते? देखिए, मैं सारी दुनिया को 12 खानों में बांट के मैं इनका कायल नहीं हूँ। दैट इज़ एनीथिंग बट एस्ट्रोलॉजी। वो यकीनन ज्योतिष तो नहीं है, टाइम पास है। मैगजीनों को पास और मटेरियल नहीं होता, छापते रहते हैं। उसका यूज़ क्या है? 650 करोड़ दुनिया की आबादी को 12 खानों में बांट के, वो तो ज्योतिष का मजाक है जी। तो मेरा काम यह है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके जीवन में आपने सोचे हैं, प्लान किए हैं, एनविसेज किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, आपकी अभिलाषा है, आपके प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है 5 साल में, 10 साल में ये करना है, 50 साल में ये करना है, इस जीवन में ये 3 बड़े मिशन करके ही मरना है। मुझसे पूछिए, मुझे लिख के दीजिए, मैं लिख के क्वेश्चन लेता हूँ और लिख के उत्तर देता हूँ विस्तार से, इन टर्म्स ऑफ हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट, सक्सेस, डिले, ब्रॉड टाइम फैक्टर, व्हेन हैपनिंग, हाउ हैपनिंग, वेयर हैपनिंग, होगा नहीं होगा, कितना होगा, किस विधि होगा, कौन कौन से ग्रह आपके ख़राब हैं और उनका आह्वान कैसे होगा, उनकी अपीजमेंट कैसे करेंगे। नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं लिख दूंगा नहीं होगा। मैं लिखूं आपका मकान 4 साल में नहीं बनेगा 2.5-3 करोड़ का, और आप 1 साल में बना लें, तो भाई फीस वापस ले लो ना। यही मेरी थोड़ी सी विशेषता ये है कि 27 प्रेजेंटेशन किए मैंने ओवर ए स्मॉल पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स under the auspices of a dozen UNO affiliated universities, spearheaded by a single person, Professor Dr. P.R. त्रिवेदी, जो कि UNO के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 30 साल कम से कम मेरी नॉलेज में, आजकल भी होंगे शायद, और प्लेनिपोटेंशियरी फॉर साउथ एशिया। तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह मेरे पास आए और मैंने उनको कहा कि आप तो दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, कार्ड मुझे गलत दे रहे हैं। तो फटाफट वो स्ट्रेंजर से वाकिफ़ बन गए, दूसरा कार्ड दे दिया, हाँ आपने बूझ लिया, अब आप हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन करिए। तो मैं लिख के देता हूँ, जो लिखूँ वो हो, वो ना हो तो भाई फीस वापस मांग लीजिए। तो गुरुजी, मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को दे रहे हैं। इससे बढ़िया सर्टिफिकेट तो कोई दे ही नहीं सकता कि अगर आपकी समस्या का समाधान जो आपने लिख कर दिया है उतने समय में नहीं होता है तो आप उनकी फीस वापस लौटा देंगे। तो मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ, युवती आती है, मैं 38 साल की हो गई हूँ, मेरी मैरिज, मैं कहूँगा बेटा तुम्हारा दूल्हा ही इस देश में नहीं है, अब वो इस देश में शादी कर ले वे तो भाई फीस वापस ले वे, और कहाँ दूल्हा बैठा है ये बता दूंगा पहले ही। लाइक दिस you specify your question in writing, I write my answers which will be tenable, efficacious, valid, happening, whether positive or negative. यस तो गुरुजी, जैसे कि अभी आपने एक ये 38 साल की युवती का भी उदाहरण दिया कि उसका दूल्हा कौन से देश में है वो आपसे पूछे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर युवा को अगर किसी को लेते हैं तो उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन होते हैं कि वो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में जाए, बिजनेस करे अपना कोई, या फिर वो डॉक्टर बने। मैं आपका सवाल समझ गया, उत्तर सुनिए प्लीज़ जी। मेरे पास आवे, मैं जी ये 6 काम हैं, माता चाहती है ये बने, पिता चाहता है ये बने, मैं चाहता हूँ ये बने, मेरे ग्रह क्या चाहते हैं ये आप बताइए। तो मैं उसको कहूँगा बेटा ये 1 2 3 4 ये चीज़ें छोड़ दो जी, और ये तुमसे नहीं छूटती। ग्रह तुमको, बुरे ग्रह इस वक्त जो आए हुए हैं ट्रांजिशन में, वो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, उधर तुम्हारा कोई नुकसान करने वाले हैं, जीवन के 2-4 साल ज़ाया करने वाले हैं। तो उनका थोड़ा सा आह्वान कर लो, अपीज़ कर लो, ग्रहों को पसंद कर लो, खुद करो, ये तरीका है। उसके बाद ये 6 में से ये 4 काम छोड़ दो, इन दोनों में कोई कर लो। अब उनमें अगर कोई बहुत बड़ा गायक बनने वाला है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनने वाला है, बहुत बड़ा राइटर बनने वाला है, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनने वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला है, अगर कोई 100 करोड़ की इंडस्ट्री का मालिक भी बनने वाला है तो वो मेरी निगाह में आ जाएगा जी। मैं लिख के देने वाला हूँ। लेकिन वो ये काम ज़रूर करे कि जी मैं
ये 5 काम हैं विच आर हांटिंग माई माइंड फॉर द लास्ट 5 years। ये बताइए इनमें से कौन सा करूँ? मैं कहूँगा बेटा ये 80% सक्सेस, ये 50% सक्सेस, लेकिन इससे तुम्हारा शौक पूरा होता है शायद, तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में कोई कर लो, बाकी 3 को छोड़ दो। जी, तो गुरुजी जैसा कि अभी आपने बताया, आपने हमारे दर्शकों को ये विश्वास दिलाया कि आपसे वो कोई भी अपनी समस्या पूछते हैं तो आप उसका हल अवश्य करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास दर्शकों के जो है लगातार पत्र आ रहे हैं और इस वक्त मेरे पास एक पत्र आया हुआ है। ये नरेश जी हैं, इनकी उम्र 42 वर्ष है। ये एक किताब लिखना चाहते हैं वास्तु के ऊपर, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये किताब लिख पाएंगे, और अगर किताब लिख लेते हैं तो क्या इन्हें इसमें सफलता मिलेगी? मेरे पास इस वक्त की ट्रांजिशन कुंडली है। नरेश जी का ना सिर्फ सवाल का जवाब दूंगा, ये भी बाकियों को सिखाना चाहता हूँ कि इसका जवाब देना कैसे है। तो 3रा और 9वां घर है पब्लिकेशन का, 10वें और 11वें का योगदान होना चाहिए, और नहीं तो 2, 6 और 11वें का योगदान हो जाए। 3rd कस्पर्ट्स ऑफ लॉर्ड इज गुरु, क्योंकि 3रे और 10वें घर को इंडिकेट कर रहा है। वो शनि के नक्षत्र में है और वो शनि निगेट कर रहा है 8। जब भी ये किताब लिखेंगे, नंबर 1 अकेले नहीं लिख सकते, नंबर 2 किसी की बहुत एक्टिव सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो एडिटिंग की है, चाहे वो अपना कोई सामान, उसकी कंट्रीब्यूशन होगी, बड़ी हैवी कंट्रीब्यूशन होगी। और वाइफ कुड बी हिज बेस्ट पार्टनर। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, 1-2 साल लग जाएंगे, अल्टीमेटली कर पाएंगे। ये 3 चीज़ें मुहैया कर लें जो मैंने कहा। प्लस मैंने अभी भी कहा शनि का जाप करें, पूजा करें, पाठ करें, परिक्रमा करें। और मुझसे अकेले भी मिल सकते हैं, ईमेल से मिल सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। और इससे एलेबोरेट ये इस वक्त के अनुसार ऐसा ही होगा जो मैंने कहा है। तो मेरे ख्याल से गुरुजी, नरेश जी हमारा ये शो देख रहे होंगे और उन्होंने जो भी आपने बताया उन्होंने वो सब जो है वो नोट कर लिया होगा, और अवश्य भी ही वो इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। और मेरे ख्याल से उनको अपनी किताब लिखने में अवश्य ही कंडीशनल ही विल बी एबल टू राइट इन अबाउट 2.5 years, आउटराइट, स्ट्रेट, अलोन, नो। जी बिल्कुल गुरुजी, तो फिलहाल तो जो वक्त है वो इस बात की अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम फिर से मिलेंगे और लोगों की समस्याओं को इसी तरह से सुलझाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने कीमती समय में से जो ये समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404। कल देखिए अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति शाम 6:50 से 7 बजे जगमोहन सचदेवा के साथ।